कांग्रेस पार्टी इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही है। 2019 से लेकर अब तक पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अलविदा कह दिया है। इनमें कुछ ऐसे नाम हैं जो कभी पार्टी की रीढ़ माने जाते थे, मगर अब उन्होंने या तो दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया या फिर अपनी नई राह बना ली। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की टीम धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और कांग्रेस का यह पतन सिर्फ एक चुनावी हार जीत का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और नेतृत्व की अनदेखी का भी संकेत है। एक एक करके नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं और यह सवाल उठने लगा है कि पार्टी का भविष्य क्या होगा। आइए एक नजर डालते हैं उन 11 बड़े नेताओं पर जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और उनके जाने से पार्टी को कितना बड़ा झटका लगा। सबसे पहले बात करते हैं मिलिंद देवड़ा की। कांग्रेस के युवा और तेजतर्रार नेता माने जाने वाले मिलिंद देवड़ा ने हाल ही में पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने इस्तीफे की जानकारी दी। मुंबई दक्षिण सीट को लेकर उद्धव ठाकरे गुट से नाराजगी उनके कांग्रेस छोड़ने की एक बड़ी वजह बनी। वह लंबे समय से पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। अब आते हैं कपिल सिब्बल पर। कभी कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद और कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाने वाले सिब्बल ने 2022 में कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने न केवल पार्टी छोड़ी बल्कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए भी नामांकन भर दिया। कपिल सिब्बल उन नेताओं में से थे जो कांग्रेस आलाकमान पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हटते थे। उनके जाने से पार्टी को कानूनी और संसदीय रणनीति के स्तर पर बड़ा झटका लगा। तीसरा बड़ा नाम है गुलाम नबी आजाद का। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने 2022 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वह राहुल गांधी की नीतियों और पार्टी के कामकाज के तरीके से असहमत थे। उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बना ली। अब बात करते हैं हार्दिक पटेल की। गुजरात में पाटीदार आंदोलन से उभर कर आए हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हुए थे और 2019 में राहुल गांधी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी थी, मगर 2022 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता अपने फोन में व्यस्त रहते हैं और युवाओं की बात नहीं सुनते। अश्विनी कुमार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने पंजाब चुनाव से ठीक पहले 2022 में इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस में अपनी अनदेखी से परेशान होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब आते हैं आरपीएन सिंह पर। कभी राहुल गांधी के करीबी रहे आरपीएन सिंह ने 2022 में कांग्रेस को अलविदा कह दिया। वह यूपी की राजनीति में सक्रिय थे, मगर उन्हें बीजेपी में ज्यादा संभावनाएं नजर आईं। सुनील जाखड़ का नाम भी इसमें आता है। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता रहे सुनील जाखड़ ने भी 2022 में पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ने वाले सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। 2020 में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ 22 विधायक भी बीजेपी में चले गए, जिससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर गई। सिंधिया का जाना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जितिन प्रसाद का नाम भी इसमें शामिल है। कभी राहुल गांधी के करीबी रहे जितिन प्रसाद ने 2021 में कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। वह यूपी की राजनीति में कांग्रेस की तरफ से बड़ी भूमिका निभा सकते थे, मगर पार्टी में खुद को अनदेखा महसूस करने के कारण उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके अलावा अल्पेश ठाकुर ने भी 2019 में कांग्रेस छोड़ दी थी। वह गुजरात के बड़े युवा नेता थे, मगर कांग्रेस में खुद को असहज महसूस कर रहे थे। अनिल एंटनी भी कांग्रेस छोड़ने वालों में शामिल हैं। उन्होंने 2023 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इन सब के अलावा आचार्य प्रमोद भी कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। इन तमाम बड़े नेताओं का कांग्रेस छोड़ना सिर्फ पार्टी की हार जीत का मामला नहीं है, बल्कि यह पार्टी के भीतर गहरे असंतोष की निशानी है। जो नेता एक वक्त पार्टी की ताकत थे, वही आज पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इनमें से कुछ बीजेपी में शामिल हो गए, कुछ ने अपनी नई पार्टी बना ली, तो कुछ अब राजनीति से दूर हो गए हैं। लेकिन इन सब का एक ही कारण है, पार्टी नेतृत्व की अनदेखी, जमीनी कार्यकर्ताओं से दूरी और अंदरूनी गुटबाजी। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस अपने टूटते कुनबे को संभाल पाएगी? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पार्टी को फिर से मजबूत कर पाएंगे? क्या कांग्रेस अपनी पुरानी साख वापस ला पाएगी?
या फिर यह सिलसिला जारी रहेगा? ये सब भविष्य के गर्त में है, मगर जो तस्वीर अभी नजर आ रही है वह कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी जरूर है। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहे एआई न्यूज़ इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।